नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से हम स्पेशल क्लास चला रहे हैं। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें दिख रहा होगा हमारा एक चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होने वाला है। 14 जुलाई सन 2023 को लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 1 से लेके जो 2008 में बना था, चंद्रयान 1 कब बना, चंद्रयान 2 कब बना, चंद्रयान 3 कब बन रहा है, किस दिन लॉन्च होगा, चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक सक्सेस हुआ जो पानी की खोज किया था, जिसे नासा ने अप्रूव किया था। चंद्रयान 2 कहाँ विफल हुआ, कितने टाइम पहले ही उसका पूरा काम खराब हो गया, फिर उसमें क्या सुधार हुआ, चंद्रयान जो 2 था किस कारण विफल हुआ, चंद्रयान 3 क्या सुधार करके भेजा जा रहा है, इस सब के पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। समझ में आया आपको? और एक हर सब्जेक्ट, हर इसमें जो शब्द रहेंगे ना, हर शब्द का हम आपको मतलब समझा देंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए चंद्रयान जो हमारे ये अंतरिक्ष यान का है, कई शब्द उसमें ऐसा रहते हैं जिसको हमको समझ में नहीं आता। तो ये वीडियो देखने के बाद एक मूल शब्द समझिए, हर चीज़ का समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा प्रस्तावित है 14 जुलाई सन 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। समझ में आया आपको? इससे पहले यूएसए, चाइना और रूस ने ये सब कारनामा कर दिया है, तो भारत भी उस श्रेणी में आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, चांद पर खोजबीन करने के लिए इसरो ने तीसरा चंद्रयान भेज रहे हैं। चंद्रयान का नाम है 3। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है, तो उसके वहाँ पे जो होता है ये सब अंतरिक्ष भेजा जाता है। इसरो जिसे कहा जाता है। समझ में आया आपको? ये सब काम कौन करता है भैया इंडिया में? इसरो, इंडियन, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ भैया? बंगलौर। समझ में आया आपको? इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? बंगलौर में। तो ध्यान दीजिएगा, बंगलौर में ये है इसरो, ये संस्था है। तो ध्यान दीजिएगा 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा, ध्यान दीजिएगा कहाँ से लॉन्च होगा भैया? श्रीहरिकोटा समझ में आया? श्रीहरिकोटा कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश। सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। लगभग 2:35 पे श्रीहरिकोटा में सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ 2:35 पे लॉन्च किया जाएगा। ये क्या करना है, जो चट्टान, ये चंद्रयान 3 है ना भैया, इसका नाम मतलब ये जब जाएगा तो वहाँ पे जहाँ चंद्रयान है, जहाँ चंद्रमा पे, चाँद पर ऊपरी परत की विशेषताएँ करेगी। वहाँ पर कैसा फिजिकल रिलेशन कैसा होता है, वहाँ पर थर्मो फिजिकल विशेषताएँ देखेगा, वहाँ का माहौल देखेगा। चंद्रमा पर भूकंप आने की बारंबारता, मतलब चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं वो कितनी देर बाद आते हैं, एक आने के बाद कितना देर आता है, फिर दूसरा कब आता है, उनका मतलब नियम क्या है। फिर इसके बाद तीसरी चीज़, चंद्रमा पर आप समझिए चंद्रमा की सतह पर वातावरण कैसा है उसके बारे में, और उसके स्थानों के तत्वों की संरचना के लिए वहाँ पे कैसे सब कुछ है, इस सब माहौल के लिए वहाँ पे जाया जाएगा। इस बार जो है एक और नया सैटेलाइट जा रहा है, चंद्रमा से सूर्य की दूरी जिसे नासा ने दिया है उसकी भी दूरी नापी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप इस चीज़ को समझने से पहले हम किसके बारे में जान लेते भैया? ये सब चीज़ें के बारे में हम समझने से पहले ये शब्द जो होता है विक्रम लैंडर, ऑर्बिटर, प्रज्ञान रोवर और अंतरिक्ष यान पर चाँद पर लैंडिंग कितने प्रकार से होती है, इस सब के बारे में हम देख लेते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं, इस चीज़ों को समझते हैं हम। समझ आए? देखिए विक्रम लैंडर, ये विक्रम लैंडर का नाम मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम भाई ए साराभाई के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? विक्रम लैंडर का नाम मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनका नाम क्या है भैया? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, बहुत टैलेंटेड थे। इन्हीं के नाम पर ये लैंडर विक्रम रखा गया। समझ में आया आपको? इसका वजन लगभग 1471 किलोग्राम होता है। कितना भैया? 1471 किलोग्राम होता है, और यह 650 वाट की इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। ये 650 इलेक्ट्रिक पावर, कितना भैया? 650 वाट इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पावर,
अब भैया ये देखिए विक्रम साराभाई क्या होता है, ये समझ में आ रहा है आपको। 1471 किलो में, मतलब जो भी रहेगा इसका समझिए सारा शेप रहता है, जैसे कार टाइप का रहता है ना, उसमें चक्के लगे रहते हैं। तो ये सब जो वहाँ जाते हैं ना, तो इसी का काम होता है। जैसे आप इसके अंदर जो भी भरिएगा तो ये चीज़ें जाके वहाँ पे उतरता है। जो जैसे यहाँ पे जब वहाँ अंतरिक्ष में जाता है ना, तो यहाँ चक्का लग के यही चीज़ वहाँ पे चंद्रमा पे ऐसे रखा जाता है। तो इसी के अंदर जो भी रहता है तब निकलता, समझ में। इसमें भी सब सोलर सेल रख रहा है, उसके माध्यम से भी चार्ज होता है। तो ये समझिए ये क्या करता है, ये वहाँ पे उतरने का काम करता है। विक्रम लैंडर में ही सब कुछ रहता है, समझ में। इसका वजन जिस हिसाब से है, समझ में आया आपको। इलेक्ट्रिक पावर विक्रम लैंडर, अब ध्यान दीजिएगा, विक्रम लैंडर एक लूनर डे के बराबर कार्य करने के लिए सक्षम बनाया गया है। अब आप बोलिएगा एक लूनर डे क्या होता है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एक लूनर डे, एक लूनर डे, क्योंकि अंतरिक्ष में ध्यान दीजिएगा विक्रम कितना, इसको लगभग ध्यान दीजिएगा लगभग 14 दिन, 14 दिन। एक लूनर डे बराबर कितना दिन होता है भैया, 14 दिन। मतलब विक्रम लैंडर जब बनाया जाता है, लगभग उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है एक लूनर डे, मतलब 14 दिन कार्य कर सकता है विक्रम लैंडर। इसी हिसाब से बनाया जाता है कि ये इतना कार्य कर सकता है। तो विक्रम लैंडर, अभी हम इसको और बारीक से समझाएंगे, जब आपको उसको माध्यम से किस हिसाब से जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया आपको। अंतरिक्ष में लूनर डे माना जाता है, एक लूनर डे बराबर कितना होता है, 14 दिन। अब आते हैं भैया हम आर्बिटर पे। किस पे भैया, आर्बिटर। अब आर्बिटर का समझिए, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ होता है परिक्रमा। आर्बिटर का मतलब क्या होता है भैया, परिक्रमा। आर्बिटर मतलब क्या हुआ, परिक्रमा। ध्यान दीजिएगा, आर्बिटर का वजन लगभग 2379 किलोग्राम होता है। क्या होता है, आर्बिटर का वजन, जो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान जो 2 गया था उसमें इसका वजन लगभग 2379 केजी था। कितना भैया, 2379 केजी था। चंद्रयान 2 में आर्बिटर गया था जो चक्कर काट रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो चंद्रयान 2 था ना हमारा, बल्कि अनसक्सेसफुल मिशन रह गया था, लगभग 1.5 किलोमीटर, अभी बता देंगे उसको। उसके पहले ही उसका विक्रम लैंडर से हमारा कम्युनिकेशन कम हो गया, काम करना बंद कर दिया था। तो अभी हम बता देंगे आर्बिटर क्या हुआ। आर्बिटर भी इसी के साथ जाता है, एक जोड़ में लगा रहता है आर्बिटर। तो ये क्या होता है, जब वहाँ लैंड करने से पहले आर्बिटर को अलगा दिया जाता है। आर्बिटर यहाँ से जाके वो चंद्रमा का चक्कर लगाने लगता है। किसका भैया, चंद्रमा का जब चक्कर लगाने लगता है तो जब वो चंद्रमा जब चंद्रयान 2 गया था भैया, उसमें विक्रम का जब चंद्रयान 2 में ये गया था आर्बिटर, ये सब साथ में, तो आर्बिटर पहले तो ये आर्बिटर निकल के फिर वो चंद्रमा का चक्कर लगाने लगा। तो ये आज भी, वो जो चंद्रयान 2 का समय गया था, आज भी इस समय चक्कर लगा के तस्वीरें, जो इनका काम था ये आज भी भेज रहा है। लगभग इसकी 7.5 साल मतलब एज रहती है, कि 7.5 साल ये मतलब चलेंगे। जिस हिसाब से जैसे विक्रम लैंडर का 14 दिन है, तो वैसे इसका कितना दिन होता है भैया, लगभग 7.5। तो आर्बिटर जो होता है, आर्बिटर वो चक्कर लगा के जो उसकी तस्वीरें होती हैं, जो कुछ रहता है, वो कम्युनिकेशन मतलब संचार के माध्यम से भेजा जाता है। समझ में आया आपको। इसरो आर्बिटर चंद्रयान 2 का इस्तेमाल, देखिए जो आर्बिटर है अभी भी चक्कर लगा रहा है। तो जो हमारा चंद्रयान 3 है, जो हम चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले हैं 14 जुलाई 2022 को, उसमें हम आर्बिटर को नहीं भेज रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम जो आर्बिटर चंद्रयान 2 में जो आर्बिटर भेजे थे ना, वही चीज़ इसमें काम कर रहा है। समझ में आया आपको, वही चीज़ इसमें काम कर रहा है आर्बिटर। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब अरे भैया जब अंतरिक्ष में जाता है ना, जैसे आपके यहाँ बताइए शादी पड़ती है, जितने जिम्मेदार आदमी रहते हैं, तो आप क्या करते हैं भैया, फूफा जी आप जितने रिश्तेदार आएंगे आप उनको पानी पिलाना। मामा जी आप एक काम करिएगा, जो रिश्तेदार जो ले आएंगे उसको लिखिए। जीजा जी आप एक काम करिए, मतलब ये बाजे वाले का फ़ोन करिए कि ये, तो सब काम आप देते हैं ना। तो वही काम आप समझिए, जैसे ये विक्रम लैंडर क्या काम कर रहा है, आप समझिए घर का मालिक है। समझ में आया आपको, ये घर का मालिक है। ये समझिए क्या है, बाराती हैं। आर्बिटर क्या हुआ, बारात में गया, इसका काम है पूरा नाचना। आर्बिटर का यही काम हुआ ना। आर्बिटर पहले पहुंचा भैया, क्या करते हैं बाराती लोग, पूरा तो नाचते हैं पूरा। तो आर्बिटर का काम क्या हुआ, गया वहाँ से छूट गया, फिर वो चंद्रमा का चक्कर लगाना। अब विक्रम लैंडर का काम क्या हुआ, जो आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ उतरने का खास व्यवस्था कौन देखता है, विक्रम लैंडर का काम है। समझ में। अब क्या होता है, मेन कौन होता है बारात में, मेन होता है दुल्हा।
अब दुल्हा देखिए किस में आता है, वही चीज़ समझना है। विक्रम लैंडर के बारे में समझ में आ गया, ऑर्बिटर। अब ये जो प्रज्ञान रोवर है इसके बारे में हम समझते हैं। प्रज्ञान रोवर मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये, प्रज्ञान रोवर का नाम संस्कृत शब्द के से लिया गया है। किससे? प्रज्ञान रोवर का नाम होता है संस्कृत शब्द से लिया गया है। प्रज्ञान रोवर संस्कृत शब्द से लिया गया। किससे भैया? संस्कृत शब्द से लिया गया, संस्कृत शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है भैया? जिसका अर्थ ज्ञानी होता है। क्या भैया? जिसका अर्थ होता है ज्ञानी, समझ में आया? प्रज्ञान जो रोवर शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञानी होता है। समझ में आया? यह एक 27 किलोग्राम वजन वाला एक रोबोटिक व्हीकल होता है। समझ में आया आपको? मैंने आपको अभी AI बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसी हिसाब से ये भी है, लेकिन ये एक 27 किलोग्राम का रोबोटिक होता है। कितने भैया? ये सिर्फ 27 किलो का होता है। समझ में आया आपको? कितना भैया? 27 किलो का रोबोटिक व्हीकल व्हीकल माने यान, समझिए। रोबोटिक व्हीकल 27 किलोग्राम वजन, जो चाँद की सतह पर मूव करने में सक्षम होता है। जब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब वहाँ पे चाँद की सतह पर मूव करने का वहाँ पे होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका समझिएगा मूव करने में। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी उसी मतलब ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर की तरह इसमें भी सोलर सेल लगा रहता है। अब ध्यान दीजिएगा ये काम कैसे करता है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज़ समझ लीजिए, प्रज्ञान रोवर के बारे में बताते हैं। देखिए प्रज्ञान रोवर काम कैसे करता है वो देख लीजिए। अभी आप कैसे अंतरिक्ष में उतरता है, कैसे जाता है, वो देख लीजिए आप। देखिए आपको तो ये तो पता होगा कि इसमें भी तो वो लगा है, विक्रम लैंड के चारों ओर लैंडिंग के बाद साफत, मतलब इसकी डिज़ाइन पूरी तरह से अच्छे से की गई है। इसकी विक्रम लैंड के चांद की सतह पर लैंडिंग के वक्त, जब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रज्ञान रोवर है ना, ध्यान दीजिएगा, जो प्रज्ञान रोवर है, देखिए भैया, जैसे प्रज्ञान रोवर ये होता है, जो विक्रम लैंडर होता है ना भैया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपका विक्रम लैंडर हो गया ना, ये क्या हुआ भैया? विक्रम लैंडर। अब ध्यान दीजिएगा, विक्रम लैंडर जैसे हुआ, अब ये क्या होता है, जैसे वहाँ पे पहुँचा, अब यहाँ पे क्या हुआ? सूर्य की रोशनी, अब सूर्य की रोशनी जैसे इस पे पड़ने लगी ना भैया, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ी वहाँ पे, अब ये क्या हुआ? काम करना चालू कर दिया। अब इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर प्रज्ञान रोवर है। क्या है भैया? प्रज्ञान रोवर। अब जैसे ये काम किया, इसका दरवाज़ा ओपन हो गया, ये सूर्य की रोशनी जैसे आई यहाँ पे, इसका दरवाज़ा ओपन हुआ। अब ये जब दरवाज़ा ओपन हुआ, इसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर आ गया। समझ में आया आपको? अब जैसे प्रज्ञान रोवर बाहर आया, ध्यान दीजिएगा, प्रज्ञान रोवर जैसे बाहर आया, अब सूर्य की रोशनी क्या करी? प्रज्ञान रोवर पे पड़ने लगी। जैसे प्रज्ञान रोवर पर सूर्य की रोशनी पड़ने लगी, ये सूरज की जैसे इसके रोशनी पड़ते ही यह तुरंत एक्टिव हो गया। अब ये क्या हुआ? प्रज्ञान रोवर, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रज्ञान रोवर एक्टिव हो गया। अब ये काम करने के लिए क्या हुआ भैया? प्रज्ञान रोवर एक्टिव हो गया। अब ये क्या करता है? चांद की सतह पर मूव करने लगा। जैसे प्रज्ञान रोवर चला, अब ये चांद की सतह पर टहल, वहाँ पे देखिए जैसे ऐसा रहेगा भाई, वजन तो हमने बता दिया कितना है, ये 27 किलो का। अब ये क्या किया? वहाँ पे टहलने लगा, मूव मतलब चलने लगा वहाँ पे। अब वहाँ पे परीक्षण करने के लिए या लगने लगता है, फिर वहाँ की फ़ोटो, वहाँ जो मिट्टी लेना है या जो भी पानी कहाँ है, ये सब की खोज करने लगते हैं वहाँ पे। समझ में आया? अब इसकी क्षमता कितने दिन रहता है भैया? इसकी क्षमता भी 14 दिन रहती है। कितनी भैया? 14 दिन क्षमता रहती है। कितनी भैया? 14 दिन क्षमता रहती है। और एक प्रज्ञान रोवर जो होता है 500 मीटर की यात्रा कर सकता है। 500 मीटर की दूरी, कितना भैया? 500 मीटर की दूरी चल सकता है, बस 500 मीटर की दूरी चल सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पीड क्या होती है? 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर चलता है, बस 1 सेकेंड में कितना भैया? 1 सेंटीमीटर।
तो ये इसकी क्षमता 500 मीटर की दूरी होती है। समझ में आया आपको? 1 सेकेंड में कितना चलता है? 500 मीटर बस। एक मतलब प्रज्ञान रोवर जो होगा एक बार जब बनाया जाएगा वो कुल दूरी कितना करेगा? 500 मीटर की दूरी तय करेगा। 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर की दूरी स्पीड से आगे बढ़ता है। 1 सेकेंड करेगा तो 1 सेंटीमीटर उसकी स्पीड ये होती है। समझ में आ गया भैया? कितने लोगों को समझ में आया ये चीज़ें? अब ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में एक लास्ट में है, इसको देख लीजिए आप लोग। अंतरिक्ष में ये चीज़ें समझ में आ गई भैया? समझते जाइए। अब ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में उतरने के लिए 2 तरह से होती है। एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है, एक हार्ड लैंडिंग। एक जो उतरते हैं भैया, एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है और दूसरा क्या होता है भैया? हार्ड लैंडिंग। क्या भैया? हार्ड लैंडिंग। एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है, एक हार्ड लैंडिंग होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? अंतरिक्ष यान की गति धीरे धीरे कम होती जाती है और वह धीरे धीरे चाँद के सफ़र पर सफलतापूर्वक उतर जाती है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? जैसे जाएगी ना, धीरे धीरे लैंडिंग होगी, धीरे धीरे। जैसे आप कहीं घर पे पहुंचते हैं ना, शायद, या घर पे जैसे घर पे पहुंचते हैं तो क्या तेज़ से घर में वो ले आ देते हैं? जैसे बारात में गए होंगे शादी में, तो शादी में क्या होता है, जैसे देखिए नज़दीक आता है तो गाड़ी धीरे धीरे रुकने लगती है, तो सबको अरे भैया पहुंच गए क्या हो? हाँ पहुंच गए, उतर आइए। यही होता है ना। जैसे बस से आप किसी जब गाड़ी धीरे, हाँ भैया पहुंच गए, हाँ धीरे हो रही है तब पता है। तो गाड़ी जब धीरे होती है तो आप समझिए, तो यही सॉफ्ट लैंडिंग होती है। जब अंतरिक्ष की गति धीरे धीरे कम होती रहती है और धीरे धीरे चाँद की सतह पर उतरती है तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। और हार्ड लैंडिंग क्या होता है? इस अंतरिक्ष यान में चाँद की सतह से टकरा कर क्रैश हो। जब हार्ड लैंडिंग होती है ना, ये मतलब हार्ड लैंडिंग मतलब जब बोलेगा तो समझिए कि ये अंतरिक्ष यान में टकरा कर ये क्रैश हो चुका है। समझ में आया आपको? ये अंतरिक्ष यान में क्रैश हो चुका है।